प्रसव के बाद प्रसूता की मौत, परिजनों ने चिकित्सक पर लगाया लापरवाही का आरोप। आपको बता दें कि गोरखपुर जनपद के पीपीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत जंगल कौड़िया चौकी के तहत अगम्य हॉस्पिटल में 13 फरवरी के दिन एक महिला का सर्जरी द्वारा प्रसव हुआ था, जिसके बाद प्रसूता की तबीयत बिगड़ती चली गई और रात में 11 बजे के करीब उसकी मौत हो गई। मृतका की शादी 1.5 वर्ष पहले ही हुई थी। मृतक लड़की के मायका पक्ष ग्राम रमुआपुर थाना पीपीगंज के निवासी हैं। मृतक के ससुराल पक्ष के लोग मृत शरीर को लेकर भोर में 4 बजे जंगल कौड़िया अगम्य अस्पताल पर पहुंचे और डॉक्टर को बातचीत करने के लिए फ़ोन से बुलाने का प्रयास किया। जब डॉक्टर नहीं आए तो परिजन हंगामा करने लगे, जिसकी सूचना मिलते ही कौड़िया चौकी इंचार्ज और मामले की गंभीरता को देखते हुए पीपीगंज थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे और परिजन स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बताकर डॉक्टर को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे और शांतिपूर्ण ढंग से रोड जाम का भी प्रयास किया, परंतु थानाध्यक्ष के आश्वासन के बाद परिजनों ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। मृतका के पति ने क्या कुछ कहा, देखें पूरी खबर। तो ये आई 1 बजे के करीब, 1 बजने से पहले ही आ गई थी। तो हमने अपनी वाइफ से बोला कि जरा डॉक्टर साहब से मेरी बात कराओ। तो डॉक्टर साहब ने हमारी बात की हमसे। उन्होंने हमसे बोला कि ऐसी ऐसी कंडीशन है। हमने कहा ना पेट में पेन हो रहा है, ना प्राइवेट पार्ट में पेन हो रहा है, तो आप ऑपरेशन की बात क्यों कर रहे हो। अब जहाँ पे इनका अल्ट्रासाउंड हुआ था 25 तारीख का डेट था सर, 25 तारीख की डेट थी, तो ये डॉक्टर क्यों इतना कर दिया। उसने बोला इतना पैसा लगेगा। हमने कहा पैसे की कोई बात नहीं है, लेकिन हमें आपका अस्पताल अच्छा नहीं लग रहा है, आपके बातचीत से भी नहीं अच्छा लग रहा। कह रहे मैं तुम्हारा भाई समान हूँ, मैं ऑपरेशन कर दूंगा, कोई टेंशन की नहीं बात है। हमने कहा जब तक मैं नहीं पहुँचूंगा तब तक आप नहीं करेंगे ऑपरेशन। और ये फिर 1 घंटे बाद हमको मालूम चला मेरी बिटिया हुई है और हमारी वाइफ जो है इधर उधर लेके घूम रहा है। मैं वहाँ से जल्दी से निकला, मैं यहाँ सुबह पहुँचा तो मेरे हाथ में उसकी बॉडी दे दी और डॉक्टर यहाँ से फरार हो गया साहब। ये 1 बजे का है दोपहर में। हाँ 1 बजे एडमिट। कितने बजे इनकी मृत्यु हुई है? ये 12 बजे मृत्यु हुई है। हाँ रात में। बच्चा सही है? बच्चा तो सही है, लेकिन साहब ये लोग अपनी पर्सनल कार में, एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए, अपनी पर्सनल कार में ड्राइव। डॉक्टर साहब इधर उधर घूम रहे हैं। क्या ये NICU की सुविधा है? सर हमारी बात हुई इनके रास्ते में, ये बोले कि हालत सीरियस है। हमने कहा तो आप रिफर कीजिए। बोलने मेरे क्या, हमने कहा वेंटिलेटर पे आप डालिए। फिर बोलने मेरे क्या वेंटिलेटर नहीं है। और फिर उसी के आधे घंटे बाद मेरे पास फोन करके कहते हैं कि वेंटिलेटर है हमारे पास। मेरा नाम सुमंत गिरी है, मेरी वाइफ का नाम रेशमा गिरी है। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। गोटा मेरा घर है, पाली। यहाँ कैसे आ गए? यहाँ ससुराल है, यहाँ मेरी ससुराल है पीपीगंज में थी ये लड़की। मैं अपनी वाइफ को मैके भेज दिया था। हमने कहा कुछ टेंशन ना हो, क्योंकि मैं हमेशा बाहर रहता हूँ। मैं जब इसका फोन आया तो मैं इस समय हरियाणा में था, वहाँ से तुरंत भागा चला आ रहा हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था मैं उसको अच्छे से भेजूंगा, यहाँ पे वो लोग बॉडी दे देंगे उसकी। उसने तो मेरी जिंदगी खराब करके रख दी। मैं यहाँ इंसाफ चाहता हूँ, मैं योगी जी से बात करना चाहता हूँ। अगर उनका हॉस्पिटल ऐसा है तो ये दुनिया में कोई नहीं जिंदा रहेगा। इनकी सरकार, मैं कहता हूँ आयदा से मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, लेकिन अब मैं बीजेपी का समर्थक नहीं रहूंगा। अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो मैं यही धरना देने वाला हूँ।